कि जो पतंगबाजी के दौरान जो पक्षी हैं जो चाइनीज मांझे से घायल होंगे उन्हें हम तात्कालिक प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा सकें। हमारे पास जो भी पक्षी आते हैं वो लगभग 99% जो पक्षी आते हैं वो चाइनीज मांझे से घायल ही आते हैं। यदि जो पक्षी उड़ने में सक्षम होता है हम उसको प्रतिदिन उसका वॉच करते हैं और जब हमें पता लगता है कि ये पक्षी अब उड़ सकता है तो हम उसे आज खुले आसमान में छोड़ देते हैं। पे घायल पशु पक्षी आते हैं वो यहाँ उपचार करके हम पशु चिकित्सालय में हमारा कक्ष बना हुआ है उसमें उसको भेज देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम आए सीकर पे। पहले तो सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम बात करेंगे जो पक्षी उड़ते हैं आकाश में। आज ये पतंगों का और मांझे का त्यौहार है। इसी के बावजूद तो पक्षी घायल हो सकते हैं या फिर जिनका पंख कट सकता है उनके लिए बाकायदा शिविर लगाया गया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा शिविर लगाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी टीम आई है डॉक्टरों की। इलाज के लिए जो पक्षी घायल हो सकता है उसके लिए उपचार किया जाता है, उसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो किया जाता है, उस हिसाब से उसको इलाज किया जाता है, फिर उसको ट्रीटमेंट करके फिर आकाश में छोड़ा जाता है। तो हम इन डॉक्टरों से इन सब से जानकारी लेंगे कि आप किस तरह से उपचार करते हो, कि पक्षियों का जो उपचार हो गया है या फिर कौन सी घटनाएं या फिर क्या इनको गाइडलाइन मिली है, इन सब पर हम बात करेंगे इन सभी से। नमस्ते सर। नमस्कार सर, तो आपने यहाँ शिविर लगाया है, इसका मेन मकसद क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि पशुपालन विभाग की ओर से अभी पशु कल्याण पखवाड़ा चल रहा है 14 जनवरी से 30 जनवरी तक। उसी के क्रम में पशुपालन विभाग और पशु कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ 2 दिवसीय कैंप लगाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो पतंगबाजी के दौरान जो पक्षी हैं जो चाइनीज मांझे से घायल होंगे उन्हें हम तात्कालिक प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा सकें। सर, जो चाइनीज मांझा है उस पर तो जो गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, उसके बावजूद भी ये घटना हो रही है कि सर? जी हाँ, प्रशासन ने इस पर कोशिश की है कि इसकी बिक्री ना हो, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा है कि काफ़ी इसकी बिक्री होती है और इससे पक्षी नहीं और इंसान भी घायल हो रहे हैं। और हमारे पास जो भी पक्षी आते हैं वो लगभग 99% जो पक्षी आते हैं वो चाइनीज मांझे से घायल ही आते हैं। तो ये आपने शिविर लगाया है, ये कितने दिन का यहाँ पे लगेगा? ये शिविर आज और कल 2 दिन रहेगा। इसका जो समय रहेगा वो 10 से 5 तक रहेगा, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ी तो इसका समय अवधि हम बढ़ा भी देंगे। और जो गंभीर रूप से घायल हमारे पास जो पक्षी आएंगे उन्हें तुरंत ही जो बड़े एम्बुलेंस है इसके द्वारा जो हमारा स्थानीय बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय है वहाँ पे भिजवा दिया जाएगा। वहाँ पे उनकी आगे जो भी शल्य क्रिया होगी या जो भी इलाज होगा उनको वहाँ मुहैया कराया जाएगा। साथ ही वहाँ जो पक्षी संरक्षण गृह बना हुआ है उस गृह के अंदर इन पक्षियों को रखा जाएगा आजीवन, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। जैसे पक्षी है इसका जो निःशुल्क उपचार हो रहा है? बिल्कुल निःशुल्क उपचार है। और आज इसमें पशु कल्याण समिति के और पशुपालन विभाग के साथ साथ जो हमारी जो अन्य संस्थाएं हैं, महावीर इंटरनेशनल है, स्काउट्स एंड गाइड है, विज्ञान भारती है और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये भी सहयोग कर रही हैं। जैसे मान लो जैसे पक्षी है मेन, जो पक्षी तो और भी होते हैं, जैसे आज तो एक मेन ये 2 दिन का उद्देश्य है आपका, इसके अलावा भी आप जैसे उपचार करते रहते हो? बिल्कुल, हमारा जो पशु चिकित्सालय है, जबकि आज 2 दिन का अवकाश है, लेकिन वो आज सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला हुआ रहेगा। इसके अलावा 2 दिन के अलावा यदि कोई पक्षी आपको नज़र आता है तो कोई भी वॉलंटियर समाज सेवी उसको बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में ला सकता है। हम वहाँ पर उसका निःशुल्क उपचार करेंगे और उसको संरक्षण भी प्रदान करेंगे। जैसे मान लो पक्षी एकदम ठीक हो जाता है, उसके बाद में उसकी क्या प्रक्रिया, उड़ा दिया जाता है या फिर उसको आपकी तरह ही रखा जाता है? नहीं, यदि जो पक्षी उड़ने में सक्षम होता है हम उसको प्रतिदिन उसका वॉच करते हैं और जब हमें पता लगता है कि ये पक्षी अब उड़ सकता है तो हम उसे आज खुले आसमान में छोड़ देते हैं। तो हमने जो यहाँ के डॉक्टर मेन डॉक्टर से बात करी, इनके सहयोगी जो साथी है टीम से, उनसे भी बात करते हैं। सर, सुबह से कितने पक्षी आ चुके हैं यहाँ पे, घायल पक्षी? आज कितना है? अभी एक तीतर और एक कबूतर आया है। एक कबूतर आया, एक तीतर आया है। आज पतंगबाजी कम है, मेरे को उम्मीद है कल ज़्यादा होगी तो कल शायद ज़्यादा आ सकते हैं। जो ये त्यौहार है ये अब की बात 2 दिन का हो गया है, इसके बावजूद है? हाँ जी। सर, जो आप भी बैठे हो तो आपका क्या काम है सर? मैं जॉइंट डायरेक्टर पशुपालन विभाग हूँ। तो हमारा मेन उद्देश्य पशुओं की सेवा उपचार करना ही है। तो जो भी घायल पशु पक्षी आते हैं वो यहाँ उपचार करके हम पशु चिकित्सालय में हमारा कक्ष बना हुआ है उसमें उसको भेज देते हैं।
ताकि वहाँ आगे के उपचार की और व्यवस्था जब तक वो ठीक नहीं हो चलती रहे। सर आप भी कुछ कहना चाहो इस पे? पशु कल्याण समिति का जो कार्य क्षेत्र है पूरा राजस्थान है और राज्य सरकार से प्रार्थना की गई और पूरे राजस्थान में आपके कैंप लग रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं लगा रही है। तो एक अच्छी मुहिम है कि भाई पक्षियों के बचाव के लिए कुछ काम हो रहा है। तो आप जैसे देख सकते हो जो घायल जो आज यहाँ पे सुबह से 2 पक्षी आए हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि जो घायल हुआ है, घायल अवस्था में जो पशु लाया गया है, इसमें जो रखा गया है उनका बाकायदा उपचार किया जा रहा है, जिसको इस बॉक्स में रखा गया है उसी हिसाब से इलाज हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं कैमरे के माध्यम से। देख सकते हो ये जो तितर है, जो देसी तितर माना जाता है, देसी जो इस घायल अवस्था में है यहाँ पे, इसको बाकायदा इसको जो इसकी जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया गया है। और इसमें जो कबूतर है उसको भी रखा गया है, देख सकते हो विजुअल के माध्यम से। इसका भी जो उपचार हो रहा है देख सकते हो, अभी इनका उपचार हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टरों की टीम लगी हुई है कि ये जल्द ही सही हो जाए। अगर आपको भी कोई, जैसे आज पतंगा का दौर है, आपको भी कहीं पक्षी जो घायल अवस्था में मिले या पशु, तो आप तुरंत निसंकोच यहाँ टीम में आकर संपर्क कर सकते हो, उसको उचित इलाज मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपने जो एक तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको जो है बरेली का मांझा है जो सरकार ने दिया है गाड़ी, ये उड़ा सकते हो, उसके हिसाब से उसको फॉलो करके फिर भी आपको कहीं मिलता है आसपास में, समाज सेवा एक बड़ी सेवा होती है। तो आपको ऐसे जो पशु है जिनका कोई घर नहीं होता है, जिनका कोई परिवार नहीं होता है, हम सभी उनका परिवार होते हैं, तो आप भी यहाँ संपर्क कर सकते हो। आप भी जो आसपास के क्षेत्र के जो पक्षी है, पशु है, वो यहाँ पे लेके चले, चिकित्सा होगी बाकायदा। हमने डॉक्टरों से भी बात करी, तो आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित जो मांझा है उसका प्रयोग करिए और जो उत्सव है उसमें शरीक होइए। हमारा आपसे यही निवेदन है। नमस्कार।